हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में एपिसोड 9 की एक्सप्लेनेशन होने वाली है। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। एपिसोड स्टार्ट होते ही हम देखते हैं कि यूल को पता चल जाता है कि वो वोंदुक नहीं है। वो होंगशिम पर गुस्सा होता है और कहता है, अगर मैं वोंदुक नहीं हूँ तो कौन हूँ। पर ये तो होंगशिम को भी पता नहीं था। वो उसे कहता है, मैं वोंदुक नहीं हूँ तो तुमने मुझसे शादी क्यों की। मैं सजा ना हो इसलिए तुमने मुझे यूज किया है। होंगशिम उसे माफ़ी मांगती है और कहती है, अगर तुम इस रिश्ते को पूरा करना चाहते हो तो तुम मुझे डाइवोर्स दे सकते हो। जब तक तुम्हारी मेमोरी वापस ना आ जाए तब तक तुम यहाँ रह सकते हो। तुम जो कहोगे मैं वो करूँगी। यूल उसे कहता है, मेरी फीलिंग्स का क्या करोगी तुम। अब होंगशिम उसे कुछ नहीं कह पाती है। हम देखते हैं कि तीर लगने पर सुखो बेहोश हो गया था। उसकी ट्रीटमेंट हो रही थी पर अभी उसे होश नहीं आया था। क्राउन प्रिंसेस उसे देखने आती है। फिर वो उसके पापा के पास जाती है और पूछती है, क्या आपने इसे मारने की कोशिश की। के पापा कहते हैं, अगर ये मैंने करवाया होता तो मैं उसे अपने घर में ट्रीटमेंट नहीं देता। वो उसे इन सब से दूर रहने को और बच्चे पे ध्यान देने को कहते हैं, क्योंकि अगर बच्चे को कुछ हो गया तो सब बर्बाद हो जाएगा। होंगशिम अपने पापा से कहती है कि वोंदुक को पता चल गया है कि वो वोंदुक नहीं है। ये सुनकर उसके पापा परेशान हो जाते हैं। होंगशिम उसे ये भी कहती है कि वो अपने भाई से मिली। वो उसे ले जाना चाहता था पर वोंदुक के कारण वो नहीं गई। उसके सब पैसे चुकाकर वो अपने भाई के साथ यहाँ से जाने वाली है। होंगशिम के पापा यूल के पास जाते हैं और उसे कहते हैं, होंगशिम ने कुछ गलत नहीं किया है, ये सब तो मैंने किया है। फिर वो उसे वहाँ ले जाते हैं जहाँ उसे जख्मी हालत में वो मिला था। वहाँ वो उसे कहते हैं, किसी ने तुम्हें मारने की कोशिश की थी। मुझे जब पता चला कि तुम्हारी मेमोरी चली गई है तो मैंने तुम्हारा फ़ायदा उठाया, होंगशिम को सज़ा से बचाने के लिए। इसमें होंगशिम का कोई दोष नहीं है। उसके पापा से यूल को पता चलता है कि होंगशिम की रियल फैमिली को बिना किसी वजह मारा गया था। होंगशिम अपनी फ्रेंड के साथ माउंट चुनवो पे हॉब्स ढूंढने गई थी पर उसका मूड बहुत ख़राब था। वो रो पड़ती है और अपनी फ्रेंड को सब बताती है। यूल भी माउंट चुनवो पे ही था और उसी जगह पे था जहां उस पर हमला हुआ था। उसे फिर से याद आता है कि कुछ लोगों ने उस पर तीर चलाए थे। होंगशिम का मूड ठीक करने के लिए उसकी फ्रेंड उसे पानी में धक्का दे देती है और दोनों पानी से खेलते हैं। यूल ये देख लेता है। होंगशिम जब घर वापस आती है तब यूल उसे सुनाता है, मेरे साथ ये सब करके तुम हंस रही थी और पानी में खेल रही थी। ये शादी तुमने स्टार्ट की है पर पूरी मैं करूँगा। जब तक मैं ये ख़त्म ना कर दूँ तब तक तुम मेरी वाइफ हो, ये मत भूलना। वो उससे नाराज़ ज़रूर था पर उसे पसंद भी बहुत करता था। हम देखते हैं कि जंगजेओन किसी को देखने जाता है। वो इनु चियांग था जिसको क्राउन प्रिंसेस के पापा ने मारा था। वो मरा नहीं था पर उसकी कंडीशन भी बहुत ख़राब थी। जब उसे कुछ लोग ले जा रहे थे तो जंगजेओन ने उन्हें रोका था और अब वो सीक्रेटली उसकी ट्रीटमेंट करवा रहा था ताकि उसे कुछ सबूत मिल सके। यूल सो रहा था तब उसके रूम में सुखो आता है और उसे मार देता है पर ये यूल का सपना था। उसे लगता है कि ये वही था जिसने कई बार उस पर हमला किया था। अब यूल ने ठान ली थी कि वो पता करके ही रहेगा कि वो कौन है। सुबह होते ही वो ऑफिसर के पास जाता है और उसे गांव की जर्नल के रिकॉर्ड्स देने को कहता है, क्योंकि माउंट चुनवो पे अगर कुछ हुआ होगा तो वो जर्नल में ज़रूर होगा। पर ऑफिसर उसे जर्नल देखना अलाउ नहीं करते हैं। होंगशिम के घर में एक आदमी आया था क्योंकि यूल ने उसका घोड़ा खो दिया था। होंगशिम को बचाने जब वो गया था तो इस आदमी का घोड़ा लेके गया था। होंगशिम उस आदमी को उसका घोड़ा ढूंढने का वादा करती है। जंगजेओन गांव में आ गया था। सामने ही वो होंगशिम को घोड़े पे आते देखता है और उसके पीछे जाके उसे रोकता है। वो घोड़े से गिर जाती है पर जेओन उसे पकड़ लेता है। होंगशिम भी उसे पहचान लेती है और उसे कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जेओन बहुत शरारती था। वो उसे कहता है, शायद मेरा दिल तुम्हारे लिए मुझे यहाँ खींच लाया है। होंगशिम उसे कहती है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ। पर जेओन को लगता है कि वो मजाक कर रही है।
वो फिर से घोड़े को ढूंढने चली जाती है। होंगशिम को देखकर जंगजियोन बहुत खुश था। फिर वो अपनी ऑफिस में जाता है और ऑफिसर पार्क बो से मिलता है। यूल सीक्रेटली लाइब्रेरी में जाता है जर्नल पढ़ने। उसे पता चलता है कि शायद पैलेस गार्ड ने उस पर हमला किया था। तभी वहाँ जेयोन और ऑफिसर पार्क बो आते हैं और वो छुप जाता है। पर जेयोन को पता चल जाता है कि कोई यहाँ पे है। वो उसे पकड़ लेता है। यूल को वो देखता है पर उसकी बीमारी के कारण उसे पहचान नहीं पाता है। यूल को किंग की तरफ से गिफ्ट में सिल्क मिला था। उसे बेचकर वो अपनी लोन चुका सकते थे। उसे पता चलता है कि गुडोल किसी काम से हानियांग जाने वाला है। वहाँ किंग के पैलेस में कुछ चीज़ें देने जाना था। पैलेस का नाम सुनकर यूल भी उसके साथ जाता है। शायद वहाँ जाकर उसे कुछ याद आ जाए। होंगशिम को लगता है अगर उसे सब याद आ गया तो वो कभी यहाँ वापस नहीं आएगा। वो उसके पापा के सामने खुश होने का नाटक करती है पर वो उसे कहते हैं, मुझे पता है तुम वोंदुक को पसंद करती हो, तुम सबको बेवकूफ़ बना सकती हो पर मुझे नहीं। जंगजेओन गांव वालों के सामने खुद को एज अ गवर्नर इंट्रोड्यूस करता है। फिर वो होंगशिम से अकेले में पूछता है कि वाकई तुम शादीशुदा हो। जब हम ब्रिज पे मिले थे तब तो तुम सिंगल थी। 2 महीने में ही तुम्हारी शादी कैसे हो गई? होंगशिम उसे कहती है क्राउन प्रिंस के ऑर्डर के कारण उसे शादी करनी पड़ी। वो सच में मैरिड है ये जानकर जेयोन सैड हो जाता है। ऑफिसर पार्क वो इन दोनों की बातें सुन लेता है। उसे लगता है ये गवर्नर तो आते ही मैरिड लेडी के पीछे पड़ गया। क्राउन प्रिंसेस के पापा ने जंगजेओन को अपने साथ काम करने के लिए मास्टर पार्क को इम्प्रेस करने को कहा था। उसे इम्प्रेस करने के लिए वो सारे गांव वालों को मास्टर पार्क के घर का कुआं पानी से भर देने को कहते हैं। ये बात किसी को पसंद नहीं आती है, होंगशिम को भी नहीं। पर गवर्नर का दिया काम सबको करना पड़ता है। मास्टर पार्क जेयोन से खुश हो जाते हैं। होंगशिम उसको सबक सिखाने उसे नीचे गिरा देती है और कहती है, मुझे लगा था तुम अच्छे इंसान हो, तुम्हारी वजह से मैं अपने भाई से मिल पाई, पर आज तुमने मुझे निराश कर दिया है। जेयोन कहता है, मैं निराश हुआ हूँ उसका क्या? क्राउन प्रिंसेस के पापा एक होटल में क्वीन के बहुत करीबी आदमी से मिलते हैं। वो क्वीन का राइट हैंड था पर शायद अब वो क्राउन प्रिंसेस के पापा के साइड में होना चाहता था। इसीलिए वो उसे कहता है, ऐसी अफवाह फैलने वाली है कि क्राउन प्रिंसेस का बच्चा क्राउन प्रिंस यानी यूल का नहीं है। ये मीटिंग उसी होटल में थी जहाँ एवोल काम करती थी। वो ये सब सुन लेती है। यूल गुडोल के साथ पैलेस में पहुंच चुका था। ये जगह उसे जानी पहचानी सी लगती है। कुछ पैलेस गार्ड का पीछा करते करते वो उस ऑफिसर को देखता है जिसे उसने लेटर दिया था। वो उससे बात करना चाहता था पर पैलेस गार्ड उसे रोक लेते हैं। यहाँ पे एक आदमी उसे देख लेता है। वो क्राउन प्रिंसेस का भाई यानी वाइस प्रीमियर किंग का बेटा है। वो यही सोच रहा था कि ये बात मैं पापा को बताऊं या नहीं। तभी सुखो को होश आता है और वो बाहर आता है। उसे देखकर वो लड़का उसे कहता है, आज पैलेस में मैंने किसी को देखा जो बिल्कुल क्राउन प्रिंस की तरह दिखता है। कुछ तो गड़बड़ है। ये सुनकर सुखो परेशान हो जाता है। यूल फिर से उस ऑफिसर का पीछा करता है पर उस बुक स्टोर के पास आकर वो रुक जाता है जहाँ होंगशिम को उसने पहली बार देखा था। सुखो उसे देख लेता है और उसका पीछा करता है। वो तलवार से उस पर वार भी करता है पर यूल अपने आप को बचा लेता है और उसे पूछता है, तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? जवाब दो कि मैं हूँ कौन? क्वीन अपनी मेट को क्राउन प्रिंसेस के बारे में अफवाह फैलाने को कह रही थी। तभी उससे मिलने वाइस प्रीमियर किंग आते हैं और ब्लैंक पेपर पे किंग का रॉयल स्टैम्प दिखाते हैं और कहते हैं, अगर मैं यहाँ तुम्हारा नाम लिख दूँ तो क्या होगा? वो क्वीन को अफवाह नहीं फैलाने को कहते हैं। होंगशिम देखती है कि गुडोल वापस आ गया है पर यूल उसके साथ नहीं आया था। उसे लगता है वो कभी वापस नहीं आएगा। वो बहुत सैड हो जाती है पर वो देखती है कि यूल उसके सामने ही खड़ा था। वो उसे कहती है, तुम्हारी मेमोरी वापस आ गई, मुझे लगा तुम कभी वापस नहीं आओगे। और कुछ इस तरह ये एपिसोड पूरा होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिए। मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ।